बहुत बार क्या होता है ना, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है कि बिना एक वर्ड बोले आप अपने प्रेजेंस से सामने वाले को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लगते हो। यही पावर है बॉडी लैंग्वेज की। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग आपके वर्ड से ज़्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज पर ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपने बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने प्रेजेंस को पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट 8 बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स जो आपको इंस्टेंटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बनाते हैं, और कुछ टिप्स जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। और लास्ट वाली टिप तो बिल्कुल भी मिस मत करें। बट उससे पहले आप आई कांटेक्ट नेचुरली मेंटेन करते हो या अवॉइड करते हो, कमेंट में बताओ। नाउ लेट्स बिगिन। पोस्चर। देखो, अगर आप झुक के चलते हो ना, तो आज से ये करना अवॉइड करो, क्योंकि इससे आप न सिर्फ वीक लगते हो बल्कि इनसिक्योर भी लगते हो। लेकिन जैसे ही आप सीधा चलना स्टार्ट करते हैं, चेस्ट ओपन, शोल्डर रिलैक्स, तो आपकी वाइब भी अलग हो जाती है। जब भी आप वॉक करो या बैठो, तो इमेजिन करो कि एक इनविजिबल स्ट्रिंग आपके सर के ऊपर से खींच रही है। ये विजुअलाइजेशन आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेट पोस्चर में ले जाएगा। सर न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। अपने हैंड्स को क्रॉस करने से बचो और हैंड्स को नेचुरली स्विंग करने दो। लेकिन याद रहे, ऐसे नहीं चलना है। स्विंग शोल्डर से हो, एल्बो से हो। ऑलवेज कैरी अ लिटिल बिट एटीट्यूड ऑन योर फेस, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एरोगेंट दिखो। बी काइंड, बी हम्बल एंड वॉक विद अ स्माइल ऑन योर फेस। इससे सामने वाले को आपसे पॉजिटिव वाइब आती है। आई कॉन्टैक्ट एक साइलेंट सुपर पावर है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम नेचुरली उसकी आंखों में देखते हैं, और अगर बीच में कोई आ जाता है तो हम उसे साइड होने के लिए बोलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिना आई कॉन्टैक्ट के कम्युनिकेशन अधूरा लगता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को आई कॉन्टैक्ट से डर लगता है। या तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं या फिर फ़ोन में घुस जाते हैं। और इससे होता क्या है, आप सामने वाले को नर्वस और अनश्योर लगते हैं। तो बात करते वक्त आंखों में देख के बात, पर याद रहे कि देखने और घूरने में बहुत डिफरेंस है। देखना नेचुरल लगता है, लेकिन कंटिन्यूसली देखना वो घूरने की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि क्रीपी लगता है और सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील कराता है। वहीं बार बार इधर उधर देखना आपको नर्वस और इनसिक्योर दिखाता है। साइकोलॉजी कहता है कि 2 से 3 सेकंड का काम आई कॉन्टैक्ट सामने वाले के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है, जिससे आप ट्रस्ट वर्दी और कॉन्फिडेंट लगते हो। तो बात करते वक्त कामली आंखों में देखो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर वापस कनेक्ट करो। स्माइल, एक छोटी सी स्माइल आपकी पूरी वाइब चेंज कर देती है। लेकिन एक बात याद रखना, फेक स्माइल मत करना, क्योंकि वो देखने से ही पता चल जाती है, क्योंकि वो आंखों तक नहीं जाती है और सामने वाले को इमीडिएटली पता चल जाता है कि आप फोर्स कर रहे हो। क्योंकि ये एक फैक्ट है, जब आप नेचुरली स्माइल करते हो तो सामने वाले के ब्रेन में भी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मतलब दोनों के मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। तो एक प्यारी सी जेन्युइन स्माइल होती है। इससे आप अप्रोचेबल और लाइकेबल लगते हैं। हर बात पे कंटिन्यूसली स्माइल करने से आप ओवर फ्रेंडली और डेस्परेट लगते हैं। आपने देखा होगा जो हमेशा फेक स्माइल करते हैं। अब मैं आपके रिलेटिव्स की ही बात करती हूँ। उनसे बेस्ट एग्जांपल और कौन हो सकता है। उनकी वाइब भी थोड़ी सी वियर्ड होती है, क्योंकि वो अननेचुरल स्माइल होती है और आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में खुश है या दिखावा कर रहे हैं। तो जब भी किसी से मिलो या बात करो, तो एक वार्म स्माइल रखो अपने फेस पर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फेशियल एक्सप्रेशन, आपका चेहरा आपके वर्ड्स को एम्प्लीफाई करता है। सॉफ्ट स्माइल, रिलैक्स आईब्रोज और नेचुरल एक्सप्रेशन का यूज़ करो। ओवर एक्टिंग या ब्लैंक फेस अवॉइड करो, ये आपको नर्वस और डिस्टिंक्ट दिखाता है। हर बात के साथ सटल और जेन्युइन एक्सप्रेशन रखो। छोटी छोटी एक्सप्रेशन जैसे स्लाइट स्माइल, आईब्रोज रेज या नोड सामने वाले को कनेक्ट कराता है कि आप सिंसियरली कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन से आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है। और याद रखो, एग्जैजरेट या फेक एक्सप्रेशन का इफेक्ट अपोजिट होता है और नेचुरल एक्सप्रेशन आपको ऑनेस्ट और पावरफुल बनाता है। हैंड गेस्चर आपकी कम्युनिकेशन में ना जान लगा देती है। जब आप बात करते वक्त हैंड गेस्चर का यूज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। फोल्डेड हैंड्स या पॉकेट में हैंड रखने से बॉडी लैंग्वेज क्लोज लगती है। लेकिन जब आप गेस्चर यूज़ करते हैं, जैसे खुद की तरफ पॉइंट करना या ओपन पाम्स दिखाना, इससे आप ज़्यादा जेन्युइन और अप्रोचेबल लगते हैं। एक स्टडी में भी बताया गया है कि गेस्चर आपकी बात को 60% ज़्यादा इंगेजिंग और मेमोरेबल बनाता है और वर्ड्स का इम्पैक्ट डबल हो जाता है, जिससे सामने वाला सिर्फ आपकी बात सुनता ही नहीं बल्कि फील भी करता है। तो जब भी किसी से बात करो, हैंड को फ्रीज मत करो, एक्सप्रेस करो, लेकिन नेचुरल तरीके से, क्योंकि जब वर्ड्स और गेस्चर एक रिदम में होते हैं तभी कम्युनिकेशन पावरफुल बनता है। स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट, जब आप बात करते हो और आपके गेस्चर या मूवमेंट धीरे और कंट्रोल में होते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली काम, कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव लगते हो। फास्ट या जर्की मूवमेंट सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप नर्वस लगते हो, लेकिन स्लो गेस्चर जैसे सॉफ्टली हाथ ओपन करना, कामली पॉइंट करना या आई कॉन्टैक्ट के साथ नोट करना, ये आपको इंस्टेंटली ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं। जैसे आप प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, इनको देखो, वो रश नहीं करते, वो हर गेस्चर पर थोड़ा होल्ड करती हैं, जिससे इम्पैक्ट बनता है और सामने वाला उनसे जेन्युइनली कनेक्ट कर पाता है। तो मूव स्लोली, स्टेडीली और डेलीबरेटली, इससे आपकी बात भी क्लियर लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी शाइन करेगा। होल्ड योर स्पेस, जब आप खड़े होते हो या बैठते हो तो अपनी जगह छोटी मत करो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो, पैर फर्मली ग्राउंड पर और हाथ नेचुरली साइड पे या ओपन रखो। जब आप अपनी बॉडी को टाइट, फोल्डेड या चिपकी रखते हो ना, तो आप नर्वस लगते हो, लेकिन जब आप अपनी स्पेस कॉन्फिडेंटली ऑक्यूपाई करते हो, थोड़ा सा अपराइट पोस्चर, स्ट्रेट शोल्डर विड्थ अपार्ट, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, तो आप पावरफुल, अप्रोचेबल और सेल्फ अश्योर्ड लगते हो। जब आप अपनी स्पेस होल्ड करते हो, आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली बड़ी लगती है। स्टिलनेस, हर वक्त हाथ पैर हिलाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक छोटा पॉज, एक मोमेंट ऑफ स्टिलनेस आपकी बात को ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कॉन्स्टेंट मूवमेंट आपको रेस्टलेस और नर्वस दिखाता है, लेकिन जब आप काम पोस्चर में खड़े हो, बैठे हो, गेस्चर कंट्रोल में रखते हो और बीच बीच में स्टिल होते हो, तब आप ऑटोमेटिकली कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट लगते हो। इससे आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, बल्कि फोकस लगती है और सामने वाला आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान देता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो फुटवेयर हो या ड्रेस। और अगर आप इन दोनों को लेके कंफ्यूज रहते हो तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। कंफर्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। सोचो, अगर आप टाइट आउटफिट या अनकंफर्टेबल शूज़ पहन के रेस्टलेस हो, आपका पोस्चर स्लम्प हो जाता है, गेस्चर जर्की लगते हैं और स्माइल भी अननेचुरल लगता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल ड्रेस और शू चूज़ करते हो तो आप नेचुरली रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लगते हो। कंफर्टेबल शू में आपकी वॉकिंग कॉन्फिडेंट और अपराइट लगती है। रिलैक्स्ड ड्रेस में आपके गेस्चर स्मूथ और कंट्रोल्ड होते हैं। स्मॉल चेंजेस जैसे शोल्डर रिलैक्स रखना, हेड हाई और स्टेडी पेस से चलना इंस्टेंटली पॉजिटिव प्रेजेंस क्रिएट करता है। कंफर्ट से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज काम, अप्रोचेबल और स्ट्रॉन्ग लगती है। और जब आप रिलैक्स होते हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस नोटिस करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।